नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। पुणे कार दुर्घटना मामले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने कहा, विपक्ष राजनीति कर रही है, पुलिस ध्यान से कार्य कर रही है। नहीं, अपोजिशन तो इसमें राजनीति कर रही है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई करनी की है, इस पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बार होते हैं वो बार कब तक चालू रखना चाहिए, उस पर एक नियमावली है भी। लेकिन बहुत बार नियम तोड़कर बार चलते रहते हैं, तो बार का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, लोकसभा के अंतिम चरण के मतदान पर कल अंतिम चरण का मतदान है। देश का एक एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। प्रजातंत्र का उत्सव का अंतिम चरण कल है। हमारी यही आशा है कि देश का एक एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मत अधिकार, जो प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपना मताधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, अच्छा मतदान हो। पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया, उनकी रॉक मेमोरियल पर जाकर यदि ध्यान या योग किया जाता है तो विपक्ष के लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लगता है उनके योग और ध्यान के प्रति घृणा है। इससे विपक्ष को क्या परेशानी है? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद जो दुनिया को संदेश दिया, उस स्थल पर जाकर अगर ध्यान किया जाए, योग किया जाए, तो राजनीति में विपक्ष के लोग इतने बेचैन हैं कि लगता है कि योग और ध्यान के प्रति तो घृणा है ही है, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर अगर किया जा रहा हो और वैसे सवाल पर कोई आलोचना का स्वर हो, तो यह निश्चित रूप से देश की पुरातन परंपरा और देश की जो हमारी पूंजी है योग और ध्यान, इस पर वैचारिक हमला करने वाले निश्चित रूप से राजनीति में ऐसे लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, वो दिव्य स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। ध्यान करने के बाद पीएम मोदी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। मैं राम लला की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। 4 तारीख को जो चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना है, उसमें उन्हें सफलता मिले, ये मेरी कामना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और ध्यान से। और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनको शक्ति और ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि वह उनको वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। इसलिए चुनाव का माहौल है, चुनाव समाप्त होने वाला है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ वो जो गए हैं वह अपनी शक्ति के लिए, यह नहीं है कि उसके कारण वहाँ का आचार संहिता का उल्लंघन है। ये सब जो लोग कह रहे हैं गलत है। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ध्यान। जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, वे 1 जून तक यहां पर ध्यानवास में रहेंगे।